बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ का दौरा किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जारी कामों का मुआयना किया। फ्लाई ओवर के पिलर्स की फिनिशिंग के कामों का मुशाहदा भी किया। मोहसिन नकवी ने रात से काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया और शाबाश दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाई ओवर मनसूबे पर काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा और जारी कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाई ओवर मनसूबे पर दिन रात काम जारी है। खुशी है, रात से सुबह तक काम हो रहा है। काम को मजीद तेज करने की हिदायत भी कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर। CLN प्रोजेक्ट के तहत कैंसर के मरीजों को अद्वियात की फ्राहमी। कैंसर के 6,500 मरीजों को पंजाब भर में अद्वियात की फ्राहमी जारी है। कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी पर 4 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में तातुल से दो चार कैंसर का मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की खसूसी तवज्जो से कैंसर के इलाज के लिए अद्वियात की फ्राहमी बहाल हुई है, जबकि कैंसर के 6,500 मरीजों को पंजाब भर में अद्वियात की फ्राहमी जारी है। कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी पर 4 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में तातुल से दो चार कैंसर का मुफ्त इलाज बहाल कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की खसूसी तवज्जो से कैंसर के इलाज के लिए अद्वियात की फ्राहमी बहाल हुई है। शहर में यूं तो दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, मगर गरीब तबके का पेट भरने के लिए उन पर आटा दस्तयाब नहीं। चाय में मिठास का रस घोलने के लिए कई दिनों से यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी भी दस्तयाब नहीं। गरीब सार्फिन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीबों को सस्ते दामों अशाया जरूरिया फ्राहम करने की गर्ज से बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अफादियत खोने लगे। इन यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों के लिए जिस्म जा का रिश्ता बरकरार रखने के सामान भी मौजूद नहीं। गुज़श्ता 7 से 10 रोज के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स को आटे और चीनी की सप्लाई न मिल सकी और इन स्टोर्स पर आने वाले सारिफीन चक्कर लगा लगा के मायूस हो गए हैं। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के नाम पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। सैकड़ों मुलाजमीन तनख्वाहें डकार रहे हैं और गरीबों के पेट का ईंधन भरने का सामान तक मुयस्सर नहीं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गैर मुल्की सियाहों के लिए पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। एयरपोर्ट पर सियाहों को पंजाब के सियाहती मुकामात के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। IG पंजाब ने समरी हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। गैर मुल्की सियाहों के लिए पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला हुआ है। मेहमानों के लिए टूरिज्म फोर्स होटल, रेस्टोरेंट समेत सियाहती मुकामात का रिकॉर्ड अपडेट रखेगी। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर खसूसी काउंटर्स बनाकर मेल और फीमेल स्टाफ तैनात किया जाएगा। IG पंजाब ने मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता साल मरी में खवातीन से बदतमीजी के वाक़या पर रावलपिंडी पुलिस ने टूरिज्म स्क्वाड तश्कील दिया था, ताहम इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिस वजह से वर्किंग ना होने के बराबर है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब टूरिज्म स्क्वाड में डिमांड के मुताबिक पुलिस एहलकारों को शामिल किया जाएगा। गाड़ियां भी फराहम की जाएंगी। सियाहती फोर्स बकायदा PHP का अलहदा विंग होगा। एडिशनल IG PHP सियाहत फोर्स का सरबराह होगा। IG पंजाब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में DIG PHP अतर वहीद की काविश को सराहा और समरी हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। रवां साल 12,000 से ज़ायद असातिज़ा सरकारी स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि 1250 असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। 3100 से ज़ायद असातिज़ा स्कूलों से मुस्तकिल गैर हाजिर रहे। साल 12,000 से ज़ायद असातिज़ा के सरकारी स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें 1250 असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। 3100 से ज़ायद असातिज़ा स्कूल से मुस्तकिल गैर हाजिर रहे। 2500 असातिज़ा ने हफ्ता में 2 छुट्टियां की। 5000 से ज़ायद असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने हर हफ्ता में 1 छुट्टी की। मॉनिटरिंग डेस्क ने असातिज़ा की रिपोर्ट तैयार करके महकमा तालीम को अरसाल कर दी। महकमा तालीम के मुताबिक घोस्ट और मुस्तकिल गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त लाहे अमल बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हफ्ता में 2 छुट्टियां करने के आदी असातिज़ा को वार्निंग जारी की जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सर्विसेज हस्पताल का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की इयादत की। IG पंजाब ने अली नासिर रिजवी को गुलदस्ता पेश किया और जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। MD सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एहसन यूनस, CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज भी हमरा थे, जबकि AIG एडमिन अमारा अथर, SSP ऑपरेशंस लाहौर अली रजा भी मौजूद थे। डॉक्टर्स को DIG ऑपरेशंस के इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फ्राहमी की हिदायत की है। DIG अली नासिर रिजवी जैसे बहादुर अफसर महकमा पुलिस का फ़ख्र हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ये कहा गया।
آپ کو بتائیں کہ DIG آپریشنز کے علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہمی کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر عثمان انور نے DIG آپریشنز علی ناصر رضوی کی عیادت کی۔ IG پنجاب نے علی ناصر رضوی کو گلدستہ پیش کیا اور جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی، جبکہ MD سیف سٹی اتھارٹی SN یونس CTO لاہور مستنصر فیروز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ شہر میں بجلی چوری اور صارفین کو ہونے والی اوور بلنگ کی روک تھام کے لیے جدید میٹرز کی تنصیب کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ لیسکو نے امین پارک اور جیا موسیٰ سب ڈویژن میں صنعتی صارفین کو AMI میٹرز لگا کر دینے کا کام شروع کر دیا۔ لیسکو نے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کے تحت جدید میٹرز کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ ابتدائی طور پر صنعتی سیکٹر میں جدید میٹرز کی تنصیب ہونے لگی۔ بجلی چوری کی شرح زیادہ ہونے پر بند روڈ کے اطراف کی انڈسٹری کے میٹرز تبدیل ہوں گے، کیونکہ بند روڈ انڈسٹری کے صنعت کاروں نے اوور بلنگ کرنے کی شکایت کا اندراج بھی کروایا تھا۔ جدید میٹرز کی تنصیب سے اوور بلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ لیسکو ابتدائی طور پر 51,000 صارفین کو جدید میٹرز لگا کر دے گی۔ کمپنی نے 51,000 میٹرز خریدنے کا مختلف کمپنیوں کو پرچیز آرڈر جاری کر رکھا ہے۔ 68% سرکاری ملازمین کے گھروں میں کوکنگ آئل کا دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سروے میں حیران کن حقائق منظر عام پر آ گئے۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق کوکنگ آئل کا دوبارہ استعمال موٹاپے، دل کے امراض اور کینسر کا سبب بنتا ہے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے GORs میں سروے کیا۔ جاری رپورٹ میں حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں۔ سروے کے مطابق GORs میں 68% سرکاری ملازمین کے گھروں میں کوکنگ آئل کا دوبارہ استعمال ہوتا ہے۔ 32% کوکنگ آئل کو 3 بار، صرف 25% سرکاری ملازمین کوکنگ آئل کا 1 بار استعمال کرتے ہیں، جبکہ 22% تیل اور گھی کو دوبارہ استعمال کرنے کے خطرات سے ہی ناواقف نکلے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق کوکنگ آئل کا دوبارہ استعمال موٹاپے، دل کے امراض، ذیابیطس اور کینسر جیسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ چنگی امرسدو علی لیاقت ٹاؤن مسائل کا گڑھ بن گیا، جبکہ گھروں میں گیس کی جگہ پائپ لائن میں پانی آنے لگا۔ علی لیاقت ٹاؤن کے رہائشی گیس کی قلت کے خلاف سراپا احتجاج ہے، جبکہ 3 ماہ سے گھروں میں سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ مظاہرین کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، جان لیتے ہیں عمیر سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہوں چونگی امرسدو کے علاقے علی لیاقت ٹاؤن میں، جہاں پر مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہیں سڑک ٹوٹی پھوٹی ہیں، کہیں پر گندگی کے ڈھیر ہیں، اور کہیں پر جو ہے وہ گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو۔ یہاں پر آج گیس کی قلت کے باعث جو ہے وہ علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے گیس کی قلت کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا اسکیجول ہے اور کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے بتائیے گا، گیس کی قلت کا کب سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا سدباب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے کوئی تقریباً 1 ماہ سے بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہاں پہ گیس نہیں آئی، حالانکہ پائپ لائن نہیں ڈلی ہے۔ ہم نے حکمرانوں کو سب کو بتایا ہے، جا کے آفس میں بھی بتایا ہے، سوئی گیس کے دفتر میں، کہ اس پانی آ رہا ہے، گیس کی جگہ پہ پیپ میں پانی آ رہا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ 1 مہینے سے ہم لوگ تو گیس سلنڈر بھروا کے ہمارا برا حال ہو گیا ہے، بچے بیمار ہو گئے ہیں، ہمارے گھر والیاں بیمار ہو گئی ہیں۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ گیس کی بجائے جو ہے وہ پائپ لائن میں پانی آ رہا ہے۔ یہاں پر اور شہری میں بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ یہ آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو یہی مسائل ہے، گیس کا سب سے زیادہ ان کو پرابلم آ رہی ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے جو ہے نا، یہ علی لیاقت ٹاؤن ہے، جو ہے نا ان کو بہت زیادہ گیس کی وجہ سے جو ہے نا پرابلم جو ہے نا درپیش آ رہی ہیں۔ تو ہمارا جو ہے نا سوئی گیس کے جو آفیسر ہیں، ان سے یہی التماس ہے جو ہے نا اس مسئلے کو جلد از جلد جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جی، ان کا بالکل یہی کہنا ہے کہ ہمیں گیس کی قلت کا سامنا ہے پچھلے 3 ماہ سے، اور ہم کمرشل سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جو کہ گیس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں گیس سلنڈر استعمال کرنا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہماری جو گیس لائن بچھانے کے لیے جو سڑک اکھاڑی گئی تھی، اسے بھی مکمل کروایا جائے۔ ہم ڈیفرنٹ اداروں کے دروازوں پر 12 دستک دے چکے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ ریلوے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ریلوے ہیڈ کوارٹرز ایمپریس روڈ پر احتجاجی دھرنا۔ سینکڑوں ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ اور وفاقی حکومت کو 1 نومبر تک تنخواہوں کی ادائیگی کا الٹیمیٹم دے دیا۔
रेलवे मजदूर इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन ने रेलवे हेडक्वार्टर एम्प्रेस रोड पर एहतजाजी धरना दिया। रेलवे मुलाजमीन की बड़ी तादाद एहतजाजी धरने में शरीक हुई। रेलवे के मुस्तकिल मुलाजमीन ने तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने का शिकवा किया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर दुहाइयां दी। अरसा 1.5 साल से तकरीबन हर माह हमें तनख्वाह 1 महीना लेट दी जाती है, जिसकी वजह से मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और हमारे साथ जो जुल्म एक और हो रहा है, कोई यूटिलिटी बिल हम वक्त पर अदा नहीं कर सकते, अगर वो ना करें तो हमें उस पर भी जुर्माना पड़ जाता है। अरसा 1.5 साल से हम इंतज़ामिया से जलसे जुलूस कर रहे हैं। TLA मुलाजमा कच्चे 12 साल सातों से ड्यूटी कर रहे हैं TLA दे 25,000 रुपया तनख्वाह जी ताकि गवर्नमेंट ने 32,000 का ऐलान किया है, लेकिन हाले तक सानू नहीं मिली। रेलवे मुलाजमीन के एहतजाजी धरने में आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन और मजदूर किसान पार्टी समेत दीगर मजदूर यूनियंस के नुमाइंदे भी शरीक हुए। एहतजाजी धरने में शरीक मुलाजमीन की क़यादत का कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस रेलवे मुलाजमीन के घरों में फाके पड़ गए हैं। वफाकी हुकूमत नोटिस लेकर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाए। ये एहतजाज आज नहीं है, ये एहतजाज गुज़िश्ता 3 माह से जारी है। जब ये एहतजाज करते हैं इनको तनख्वाहें मिल जाती हैं, लेकिन इनका मुतालबा ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के जो TLA के लोग हैं जो अभी भर्ती हैं उनको परमानेंट करके उनकी तनख्वाहें 32,000 की जाएं। रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मौखर करते हुए रेलवे इंतजामिया को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। मुलाजमीन का कहना है कि 1 नवंबर तक तनख्वाह न मिली तो रेलवे वर्कशॉप्स बंद करके भूख हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। अब आपको बताएं, एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही की जमानत वापस लेने का मामला। एंटी करप्शन अदालत का फैसला कलदम करार देने की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि अदालत ने परवेज इलाही की मुतफरिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी किया है। मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने चौधरी परवेज इलाही की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की तो उनकी जानिब से आमद से इज़हार पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि चौधरी परवेज इलाही आज लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हैं, करप्शन केस में पेश हैं और उनका रिमांड मांगा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि आज ही तो ये मुतफरिक दरख्वास्त दायर हुई, अभी नोटिस ही नहीं हुए, कैसे हम इस पर कोई आर्डर पास कर सकते हैं। तो अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की और अदालत ने जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई को जलाओ घिराव के मुख्तलिफ मुकदमात अदालत ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़मान के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबहर गिल खान ने समाअत की। पुलिस ने 9 मई को जलाओ घिराव के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस मुल्ज़िमान यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, खदीजा शाह समेत दीगर को पेश किया। तफ्तीशी अफसरान ने मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में तौसीह की इस्तदा की। अदालत ने यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, खदीजा शाह, रुबीना जमील और दीगर मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। खदीजा शाह के जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में जमानत का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानती मचल के जमा होने पर खदीजा शाह की 2 मुकदमात में रिहाई की रोक जारी कर दी। खदीजा शाह के खावंद ने मचलकों के 14 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने रोककार जारी की। खदीजा शाह की जानिब से कैश रकम की सूरत में जमानती मचल के जमा कराए गए। अस्करी टावर हमले में 5-5 लाख के 2 जमानती मचल के जमा कराए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के कोऑर्डिनेटर तनवीर जट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तहरीक इंसाफ के तनवीर जट ने मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। राना फारूक सईद ने तनवीर जट को पार्टी मफलर पहनाकर पार्टी में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर राना फारूक सईद का कहना था, पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, अवाम की ताकत से बरसर इक़्तिदार आती है। तनवीर जट ने कहा, अपने घर और पार्टी में वापस आने पर बहुत खुश हूँ, मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। मुलाकात में डॉक्टर ख़याम हफीज़, साबिर भल्ला, राना तारिक, राना तलहा, राना रशीद और राना फराज मौजूद थे। पोलैंड के सफ़ीर का एक्सपो सेंटर में पानी की नुमाइश का दौरा। पाकिस्तान में वाटर सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का इंदिया दे दिया गया।
शुरुखा के लिए पॉलिश वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक सैयद जाहिद अजीज़ ने खुसूसी शिरकत की। पानी के शोबे में गैर मामूली खिदमात के इतराफ़ में पोलैंड के सफ़ीर की जानिब से सैयद जाहिद अजीज़ को यादगारी शील्ड पेश की गई। पॉलिश फर्म्स ने वज़ीर इंटरनेट वर्कशॉप में शिरकत की। पॉलिश सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ की जाएंगी। पीने के पानी के शोबे में ताउन किया जाएगा। दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट माल रोड की खूबसूरती और बहाली आखिरी मराहिल में दाखिल। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने मौके पर जाकर जारी कामों का जायजा लिया। जबकि दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के तहत माल रोड की खूबसूरती और बहाली आखिरी मरहले में है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने डेप्यूटी डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुबशर हसन समेत दीगर महकमों के नुमाइंदान के साथ चेयरिंग क्रॉस माल रोड का दौरा किया, काम का जायजा लिया। टीमों ने ब्रीफिंग भी दी। डीसी ने कहा पंजाब असेंबली चौक पर तमाम तारीखी मुकामात की बहाली का काम तकमील के करीब है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के माहिरीन तारीखी मुकामात की बहाली पर काम कर रहे हैं। सड़क और फुटपाथ की बहाली का काम भी तकमील के करीब पहुंच चुका है। माल रोड पर जदीद स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, नए साइन बोर्ड नस्ब किए जा रहे हैं। माल रोड को मॉडल शाहरा बनाने के लिए तज़ीनो आराइश का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट माल रोड को शहरियों सियाहों के लिए खसूसी दिलचस्पी का बायस बनाएगा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हेल्थ, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के हवाले से सेमिनार हुआ। पंजाब फूड अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के इश्तराक से सेमिनार हुआ। जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर शगुफ्ता नाज, डॉक्टर अस्मा समी और डॉक्टर मोहम्मद अफजल और दीगर शरीक हुए। हेड ऑफ न्यूट्रिशन सेक्शन पंजाब फूड अथॉरिटी सरमद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में घी खाने के बायस 40% अमवात हार्ट अटैक से होती हैं, जबकि 52% ख़वातीन PCOD के मर्ज का शिकार हैं और हर तीसरा फर्द हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। उन्होंने फूड सिक्योरिटी के हवाले से तुलबा के लगाए गए स्टॉल्स का दौरा भी किया। लाहौर हाईकोर्ट बार का इजलास। वकला ने आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी के निफाज का मुतालबा किया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा भी किया गया है। हाईकोर्ट बार के कियानी हॉल में जनरल हाउस इजलास हुआ। सदर इश्तियाक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में नायब सदर रबिया बाजवा, सेक्रेटरी सबाहत रिजवी, शाहरुख शहबाज वड़ाइश ने शिरकत की। वकला ने आइन की पासदारी, कानून के हुक्मरानी के निफाज का मुतालबा किया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा भी किया गया। इजलास में जरिश फातमा, जमान खान, जुनेद रज़ाक, अफजाल अजीम, मलिक खालिद आवा ने शिरकत की। शेख शौकत अली, एहसानुल्लाह, साजिद नाज बलोच, मुश्ताक अहमद, अजीमुल्लाह म्यू, शदाब जाफरी, लियाकत अली कुरैशी और दीगर वकला ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के ज़ेर-एहतमाम सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई। नाबीना अफराद ने कहा, चाहते हैं हमें भी मुआशरे में वो मुकाम दिया जाए जो एक आम इंसान को दिया जाता है। जबकि पीपल्स एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के ज़ेर-एहतमाम सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। सदर रोटरी क्लब नुसरतुल्लाह चिश्ती, फरद हुसैन शाह, आमिर सईद भट्ट, यासिर इलियास शरीक हुए। तकरीब में नाबीना अफराद ने शेर सुनाए, गीत गाए। नाबीना अफराद का कहना था कि सफ़ेद छड़ी हमारी आंख है जो हमें रास्ता बताती है। हम चाहते हैं कि हमें मुआशरे में वही मुकाम दिया जाए जो एक आम इंसान को दिया जाता है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर की ज़ेर सदारत इजलास। शाहिद कादिर ने कहा कि स्क्रैप की ठेकेदार तक मुंतकली में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर की सदारत में मॉडल बाजार टाउनशिप में इजलास हुआ। शाहिद कादिर ने कहा, जो सामान दीगर प्रोजेक्ट्स में कारआमद साबित हो सकता है उसे महफूज रखा जाए। स्क्रैप की ठेकेदार तक मुंतकली में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। शाहिद कादिर ने SO मोहम्मद इरफान, असिस्टेंट चीफ इंडस्ट्रीज अहमद रहमान के हमरा स्क्रैप साइट का दौरा भी किया। स्क्रैप मुंतकली के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल एड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में चेयरमैन कासिम अली शाह फाउंडेशन ने यूनिवर्सिटी की तालिबात को स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान किया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में फाइनेंशियल एड ऑफिस का इफ्तिताह मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर सैयद कासिम अली शाह ने किया। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा जहरा काज़मी, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, एलुमनाई ज़िशान ज़िया राजा समेत दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर फलीहा जहरा काज़मी का कहना था कि फ़ाइनेंशियल एड ऑफिस का मकसद तालिबात की माली मुआवनत करना है। तालिबात फ़ाइनेंशियल एड ऑफिस होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का मुनफरिद इक़दाम है। तकरीब में कासिम अली शाह फाउंडेशन के तहत होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात को वज़ाइफ देने का ऐलान भी किया गया। कासिम अली शाह का कहना था कि होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात को माहाना वज़ाइफ और इंटर्नशिप करवाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेर सदारत मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फैसल एडिटोरियम पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें सदर उलमाओ मशाइख राबता कौंसल मियां मकसूद अहमद, पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीजा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में चौधरी बशारत महमूद, मोहम्मद तनवीर अवान, मोहम्मद हम्माद बट, मोहम्मद जहीर अवान समेत मर्दों ख्वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने के हवाले से उलमाए कराम ने गुफ्तगू भी की। प्रो क्रिक मैनिया के ज़ेर एहतमाम ज़फ़रुल्लाह स्वीट्स एंड बेकर्स इमेच्योर जूनियर क्रिकेट कप 5वें लीग मैच में जौहर टाउन वोल्व्स ने DHA लायंस को 181 रन से शिकस्त दे दी है। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में जौहर टाउन वोल्व्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 232 रन स्कोर किए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब हुई। स्टूडेंट्स ने वॉलीबॉल मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। जबकि लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2023 की इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर शगुफ्ता नाज, डायरेक्टर स्पोर्ट्स गैरिजन यूनिवर्सिटी कर्नल सोहेल और दीगर ने शिरकत की। स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ टीम्स ने वॉलीबॉल के मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाइस चांसलर ने कहा कि टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद खवातीन को भी खेलों की तरफ रागिब करना है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 24वें नेशनल वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट का 12वां लीग मैच इरफान स्पोर्ट्स ने टोल मैक्स को 70 रन से शिकस्त दे दी। जबकि मॉडल टाउन नवाब क्रिकेट ग्राउंड पर मैचेस हुए। इरफान स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 30 ओवर में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 207 रन स्कोर किए। शबीर खान ने 44, जुमा खान ने 34 और मोहम्मद फ़ारूक ने 34 रन स्कोर किए। असद शाही और शफकत महमूद ने 3-3 जबकि मोहम्मद फरहान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चुंगी अमर सदू वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्ट्रीट चिल्ड्रन स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक बच्चों की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। फलाही तंजीम गोद और सर्कल वुमेन के इश्तराक से वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्ट्रीट चिल्ड्रन स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक बच्चों की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ खेलों में शिरकत की। CEO सर्कल वुमेन नज़ीर अहमद गाजी का कहना था कि इन मुस्तहिक बच्चों के लिए बेहद खुशी का दिन है। इन बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम है कि इस किस्म की एक्टिविटी है और जब से इनको ये किट्स और ये चीज़ें दी गई हैं और इनके घरों में एक ख़ास किस्म की खुशी है। प्रोजेक्ट हेड का कहना था, ना सिर्फ बच्चों को खेलों के मैदान में जीतना सिखाया जा रहा है, बल्कि डिजिटल लिटरेसी के तहत उनको माली तौर पर भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इस रिपोर्ट।